स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सृजन आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 आर्ट्स के जियोग्राफी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सृजन आर्ट्स क्लासेस को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं अपने इस वीडियो में हम जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स। दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? मात्रात्मक क्रांति, बी। दूसरा हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आवास। तीसरा हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है इनमें से? तो इसका राइट आंसर होगा सी, दक्षिण पूर्वी एशिया। चौथा हमारा प्रश्न है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। कालाहारी जंगल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बुशमैन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है हमारा कि पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता शीर्ष संकेत करता है। पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता शीर्ष संकेत करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको? ए, बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर की। ए, बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर की। छठवां हमारा प्रश्न है कि सलेम संबंधित है। सलेम किससे संबंधित है? तो तांबा उत्पादन से। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर? बी, तांबा उत्पादन से। सातवां हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो इसका राइट आंसर को क्या हो जाएगा? सी, जापान। आठवां हमारा प्रश्न है कि लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितने प्रतिशत होता है। लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितने प्रतिशत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 से 70%, बी। नौवां हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाए दोस्तों? ए, रेखीय बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं। 10वां हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, लखनऊ। 11वां प्रश्न है कि औद्योगिकीकरण के कारण कौन सा प्रदूषण होता है। औद्योगिकीकरण के कारण कौन सा प्रदूषण होता है? तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी नगर है। इसमें राजधानी नगर कौन सी है? तो ए, पटना। बिहार की राजधानी है पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पटना। 13वां प्रश्न है कि हुबली किस राज्य में है। हुबली किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक में। 14वां हमारा प्रश्न है कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, राजस्थान में। उदयपुर एक बहुत ही प्राचीन स्थान है जो राजस्थान में स्थित है। 15वां हमारा प्रश्न है कि निम्न अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 16वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर आपको 16वें प्रश्न का हो जाएगा सी, आकार में स्थिरता। और 17वां हमारा प्रश्न है
कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, टेलर। 18वां हमारा प्रश्न है दोस्तों, 18वां प्रश्न है हमारा कि सिंगरेली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरेली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, कोयला के लिए। इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कोयला के लिए। 19वां प्रश्न है हमारा कि नोएडा किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, नोएडा किस राज्य में स्थित है, तो नोएडा आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश, बी, उत्तर प्रदेश। 20वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राचीन नगर है। इनमें से कौन प्राचीन नगर है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पटना। पटना एक बहुत ही प्राचीन नगर है जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र भी है और कुसुम भी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां हमारा प्रश्न है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। 22वां हमारा प्रश्न है कि एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। 22वां हमारा प्रश्न है एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, कितनी प्रतिशत होती है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, 90 से अधिक। 90% से अधिक इसमें कार्बन होता है एंथ्रासाइट कोयला में। 23वां हमारा प्रश्न है, 23वां हमारा प्रश्न है खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, सऊदी अरब। इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, सऊदी अरब। 24वां हमारा प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। 25वां हमारा प्रश्न है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, जल प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। 26वां हमारा प्रश्न है कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सड़क परियोजना से। 27वां हमारा प्रश्न है कि मानव का प्राचीनतम कार्यकलाप था। 27वां प्रश्न मानव का प्राचीनतम कार्यकलाप था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आखेट एवं संग्रहण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आखेट एवं संग्रहण। 28वां हमारा प्रश्न है कि अब तक खनिजों की खोज हो चुकी है, मतलब अब तक कितने खनिजों की लगभग खोज हो चुकी है, तो अब तक दोस्तों लगभग 2000 तक के खनिजों की खोज हो चुकी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2000। 29वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, गेहूँ। 30वां हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग समवर्ग नहीं है। 30वां प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक भूमि उपयोग समवर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मैदानी भूमि। 31वां प्रश्न है हमारा कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष का कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और उत्कर्ष कारक उत्तरदायी हैं, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, प्रवास के लिए। सॉरी दोस्तों, बी, भू निम्नीकरण के लिए। 32वां हमारा प्रश्न है कि अंकलेश्वर क्षेत्र किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। 33वां हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्थ क्रियाकलाप है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 33वें प्रश्न का बी, पुस्तकों का मुद्रण।
34वां हमारा प्रश्न है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। 34वें हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए विनिर्माण में। ओ सॉरी दोस्तों, 34वां हमारा प्रश्न है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए राजस्थान में। 35वां हमारा प्रश्न है कि जनांकीय संक्रमण किसने दिया। जनांकीय संक्रमण किसने दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नोएस्टीन ने। दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न था और आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सृजन आर्ट्स क्लासेस को।